थ्रोइंग इवेंट्स में 4 मान्य थ्रोज होते हैं: डिस्कस, शॉट पुट, जैवलिन और हैमर। डिस्कस थ्रो एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है जिसमें एक एथलीट एक डिस्क फेंकता है। अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में ज्यादा दूरी तक डिस्कस फेंकने वाला खिलाड़ी विजयी होता है। रिक्वायरमेंट्स: डिस्कस थ्रो में डिस्क की आवश्यकता होती है। खेल के लिए एक फील्ड तैयार किया जाता है जिसमें थ्रोइंग सर्कल, एक केज और लैंडिंग सेक्टर शामिल हैं। केज ऐसा होना चाहिए जो कि लगभग 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आती हुई डिस्क को रोक सके। केज कम से कम एक तरफ से खुला होना चाहिए, इसीलिए इसे अक्सर यू आकार में बनाया जाता है और इसे 34.92 डिग्री तक खोलने की जरूरत होती है। सबसे कम पॉइंट पर नेटिंग पॉइंट की ऊंचाई 4 मीटर होनी चाहिए। रूल्स: डिस्कस को एथलीट द्वारा थ्रोइंग सर्कल के अंदर से ही फेंका जा सकता है। थ्रोइंग सर्कल का व्यास 2.5 मीटर होता है। डिस्क फेंकने के दौरान एथलीट्स को थ्रोइंग सर्कल लाइन के ऊपर चढ़ने या क्रॉस करने की अनुमति नहीं है, हालांकि वो सर्कल के अंदर की सतह को छू सकते हैं। ओलंपिक थ्रोइंग इवेंट में प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना पड़ता है। उसके बाद वो उस इवेंट के फाइनल में पहुंचता है। वहां भी उसको विभिन्न प्रकार के क्रमों में 6 प्रयास करने होते हैं। सबसे दूर फेंकने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। फाउल: यदि एथलीट जमीन पर डिस्क के गिरने से पहले सर्कल छोड़ देता है तो इसे एक फाउल थ्रो माना जाएगा। डिस्क अगर लैंडिंग एरिया या सेक्टर के बाहर जाकर गिरती है तो उस थ्रो को अमान्य माना जाता है। हैमर थ्रो: हैमर थ्रो एथलेटिक्स में एक महत्वपूर्ण खेल है। इसमें एक मेटल बॉल एक वायर से बंधी होती है और ऊपर पकड़ने के लिए हैंडल होता है जिसे खिलाड़ी अपनी ताकत से गोल घुमाते हुए दूर तक फेंकता है। रिक्वायरमेंट्स: खेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर 3 उपकरणों से मिलकर बना होता है, जो है मेटल बॉल जिसे हेड कहते हैं। बॉल एक स्टील की तार से बंधी होती है जिसकी लंबाई 121.5 सेंटीमीटर होती है। तार के दूसरी छोर पे पकड़ने के लिए ग्रिप या हैंडल होता है। पुरुष 7.26 किलोग्राम के हैमर का इस्तेमाल करते हैं जिसका डायमीटर 110 से 130 मिलीमीटर के बीच का, और महिलाएं 4 किलोग्राम हैमर का इस्तेमाल करती हैं जिसका डायमीटर 95 से 100 मिलीमीटर के बीच का होता है। रूल्स: हैमर थ्रो के रूल्स डिस्कस थ्रो से काफी मिलते हैं, पर कुछ खास चीजों पर अलग से ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि हैमर थ्रोइंग सर्कल जिसका डायमीटर 2.135 मीटर है। हैमर इसके अंदर से ही फेंका जाता है। खिलाड़ी हैमर फेंकते वक्त इस सर्कल के भीतरी सतह को छू सकता है, पर सर्कल लाइन के ऊपर नहीं चढ़ सकता और ना ही पार कर सकता है। ऐसा करने पर फाउल काउंट होता है। प्रतिभागियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केस के अंदर से थ्रो करवाई जाती है, जो केस आगे से 6 मीटर खुला हुआ होना चाहिए। हैमर थ्रो के अंदर खिलाड़ी थ्रो करते समय हैमर थ्रोइंग ग्लव्स का प्रयोग करता है। शॉट पुट: शॉट पुट को भारी धातु के गोलाकार वस्तु के साथ खेला जाता है जिसे शॉट भी बोलते हैं। इसका उद्देश्य शॉट पुट को जितना संभव हो सके दूर तक फेंकना होता है। इसके लिए ज्यादा शारीरिक शक्ति और संतुलन की आवश्यकता होती है। रूल्स: एथलीट के नाम को बुलाए जाने के बाद शॉट को रिलीज करने के लिए उनके पास का समय होता है। शॉट को गर्दन के करीब कंधे के ऊपर रखते हैं। इस प्रकार की थ्रो में शॉट को पुट किया जाता है। अगर रिलीज से पहले शॉट प्लेस से हट जाता है तो फाउल दिया जाता है। शॉट को इसी पोजीशन में शॉट रिलीज करने तक रखा जाता है। इस क्रिया में कोई पैडिंग या अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। शॉट को कंधे के ऊपर से एक हाथ से फेंका जाता है। हर प्रतियोगिता में आमतौर पर 3 प्रारंभिक राउंड्स होते हैं, जिसके रिजल्ट्स के आधार पर खिलाड़ी फाइनल राउंड में पहुंचता है। फाइनल में 3 और राउंड्स होते हैं और जिस खिलाड़ी ने अपने शॉट के द्वारा सबसे ज्यादा दूरी तय करी होती है वो विजेता घोषित किया जाता है। शॉट को आधिकारिक क्षेत्र 34.92 डिग्री में गिरने पे ही पॉइंट्स मिलते हैं। खिलाड़ी को सर्कल के पीछे से ही बाहर निकलना होता है। शॉट पुट में फाउल्स और पेनल्टीज: खेल में कभी कभी चूक हो जाती है जिसकी वजह से फाउल काउंट होता है, जैसे कि अगर खिलाड़ी शॉट को कंधे से नीचे जाने देता है, अगर शॉट सेक्टर एंगल की सीमा के बाहर गिरता है या क्षेत्र रेखा को छूता है, खिलाड़ी शॉट के गिरने से पहले सर्कल छोड़ देता है या पीछे से सर्कल छोड़ने में विफल रहता है। जैवलिन: जैवलिन थ्रो एक फील्ड इवेंट है जिसमें एथलीट एक 4 मीटर चौड़ाई वाले रनवे पर दौड़ते हुए एक लंबे भाले को एक लिमिट किए हुए क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दूर तक फेंकने की कोशिश करता है। रिक्वायरमेंट्स:
रनवे कम से कम 30 मीटर लंबा होना चाहिए और इसकी चौड़ाई 4 मीटर होनी चाहिए। रनवे के अंत में एक आर्च के आकार में फाउल लाइन होती है जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। उसको स्क्रैच लाइन बोलते हैं। खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला जेवलिन, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मेटल से बना हुआ टिप या नुकीला भाग, लकड़ी या मेटल का बना हुआ शाफ्ट पाइप, बीच में धागे से बनी हुई ग्रिप होती है जो कि शाफ्ट के डायमीटर से 0.31 इंच ज्यादा हो सकती है। जैवलिन थ्रो में सेक्टर एंगल 28.96 डिग्री का होता है। जैवलिन की लंबाई पुरुषों के लिए 2.60 मीटर से 2.70 मीटर और वजन 800 ग्राम, अथवा महिलाओं के लिए जैवलिन की लंबाई 2.20 मीटर से 2.30 मीटर और वजन 600 ग्राम का होता है। रूल्स, खेलने के नियम। एथलीट को अपने कंधे के ऊपर से एक हाथ से कॉर्ड ग्रिप पे जैवलिन को पकड़कर फेंकना होता है। किसी प्रकार के ग्लव्स पहनने की अनुमति नहीं होती। अगर उंगलियों पे चोट हो तो टेप लगाने की अनुमति दी जा सकती है। जब तक जैवलिन हवा में होता है तब तक खिलाड़ी ना तो पीछे मुड़ सकता है और ना ही रनवे छोड़ सकता है। वैलिड डिस्टेंस मेजर करने के लिए एथलीट के जैवलिन सेक्टर एंगल के अंदर टिप करना जरूरी होता है। जैवलिन का नुकीला भाग जमीन पे पहले ना टच होने की स्थिति में फाउल काउंट होता है।